हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं आरती गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, और कोई भी टीचिंग के लिए कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी वगैरह, सब के लिए आपको ये वीडियोस काम आने वाली हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अपना सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रोनाउन, क्योंकि हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और एक चीज़ और, आप अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम दो वीडियोस डाल रहे थे, एक वीडियो ग्रामर पार्ट की और दूसरी वीडियो वोकैबुलरी पार्ट की। लेकिन आज से मैं दोनों टॉपिक्स इस एक ही वीडियो में कवर करके चलूँगी। पहले हम ग्रामर का थोड़ा पार्ट करेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में हम वोकैबुलरी भी साथ साथ करेंगे, ताकि आपको दो बार वीडियो ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो में आपको आपका पूरा कंटेंट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो सबसे पहले प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखो, प्रोनाउन हमारा हिंदी में क्या होता है, सर्वनाम। और जो सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती थी हिंदी में, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो वही हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करेंगे, मतलब नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, सीमा इज़ अ गुड गर्ल, सीमा इज़ माई कज़िन, सीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वट एवर। तो बार बार जो सीमा 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 रिपीटेशन है, इसको अवॉइड करने के लिए हम स्टार्टिंग में सीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड के बाद सीमा को हटाने के लिए, बार बार सीमा का यूज़ हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीमा की जगह प्लेस शी प्लेस कर सकते हैं। तो यानी हमने सीमा एक प्रॉपर नाउन था, उसको रिप्लेस करके क्या यूज़ कर लिया, शी। तो शी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। तो जो शब्द नाउन की प्लेस पे हम यूज़ करेंगे उन्हें हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो आज हम थोड़ी चीज़ें सीखते हैं प्रोनाउन को लेकर। सबसे पहला कुछ पॉइंट्स, अगर हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन दी हुई है, कोई भी प्रेपोजिशन दी हुई है, लाइक टू, एट, ऑन, ओवर, वट एवर, कोई भी प्रेपोजिशन दी हुई है और इस प्रेपोजिशन के बाद उस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड लगा हुआ है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड लगा हुआ है, तो इस प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई सिर्फ एक सिंगल वर्ड लगा हुआ है तो वो हमारा हमेशा नाउन होता है। फर्स्ट चीज़ कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ड अकेला लगा होता है तो वो हमारा नाउन होता है। दूसरी चीज़, अगर ए या एन आर्टिकल है और उसके बाद हमेशा वर्ड हमारा क्या होता है, नाउन। ए या एन के बाद अगर हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाता है, सेंटेंस के बीच में नहीं बात कर रही मैं, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ए या एन कुछ वर्ड, तो वो हमारा नाउन होता है, क्योंकि वो हमारा उस टाइम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और हमने क्या सीखा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़े शॉर्टकट्स हैं, मतलब सेंटेंस एरर में या इम्प्रूवमेंट में काम आ जाते हैं। ये जस्ट प्रोनाउन से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा बस बताया है। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रोनाउन। तो सबसे पहले हमारे टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। काइंड्स, कितने टाइप के या कितने काइंड्स के, कितने प्रकार के हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। देन इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम इंडेफिनिट बोलते हैं, NATE लगा देते हैं, लेकिन हम बोलते ही सिर्फ इंडेफिनिट हैं, लेकिन स्पेलिंग में आई होता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी कई बार हमें एग्ज़ाम में काम आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। 6 है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 7th है हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 8th है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
9 है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। 10th है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड लास्ट एंड 11th इज पोजेसिव प्रोनाउन। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें एक बारी ये देख लेना है कि हमारे 11 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये सब याद नहीं करने, इनके डेफिनेशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं याद करनी डिटेल में। जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, देन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जो भी मतलब इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं मतलब 99.9% इन प्रोनाउन से ही आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। तो हमें इन 11 के 11 की कोई डेफिनेशन या इनको कोई नहीं करना है, मतलब लर्न नहीं करना है इनको, सिर्फ हमें देखना है कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसी की रिलेशन बता रहे हैं फर्दर, इनडेफिनेट हमें कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित सर्वनाम जिसे हम बोलते थे। डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, सांकेतिक कर रहा है। एम्फेटिक एम्फेसाइज कर रहा है, यह कार मेरी है, हाँ यह कार मेरी ही है, एम्फेटिक प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसने ऐसा तो उसने वैसा, इस तरह से वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव सबको पता ही है, क्वेश्चन मार्क वाले। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये मिठाई ईच बॉय में बांट दो, ईच गर्ल्स में बांट दो, एवरी बॉय को दे दो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। एक्सक्लेमेटरी हमारे हो गए, हाउ मतलब जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वहाँ पर हम देखेंगे उस तरह के सेंटेंसेस में हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वर्ड कौन सा होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे मैं कहती हूँ ये मैंने खुद से किया है, आई हैव डन दिस माई सेल्फ। और पोजेसिव प्रोनाउन हमारा जो कि अधिकार दिखाता है, यह मेरा भाई है, या किस तरह से हमारा यूज़ होता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो देखो पर्सनल प्रोनाउन का हमें नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सन से बना हुआ है पर्सनल, और ये टाइप हमारा प्रोनाउन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, आता ये सबको है लेकिन इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट प्रोनाउन में। फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन। तो ये किससे रिलेटेड है, पर्सन्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये डिपेंड्स ऑन पर्सन होता है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी कि उन पर्सन्स पे फिर केसेस होते हैं, फर्दर केसेस होते हैं। जैसे पर्सन है तो वो सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है, या ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है, या फिर पोजेसिव केस में यूज़ हो रहा है। इसको बहुत ध्यान से करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। सबसे इजी है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने के, मिस्टेक करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी देखेंगे हम कैसे। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और साथ साथ हम उसका करते चलेंगे हम करेंगे केसेस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस भी हम साथ साथ करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा शॉर्ट लिख देती हूँ। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा फिर फर्दर इसमें डिवीज़न होती हैं सिंगुलर प्लूरल। ये मैं इकट्ठे बना देती हूँ सिंगुलर प्लूरल का, ताकि हमें ध्यान रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हमारा कौन होता है, मैं साथ नहीं करती हूँ इसको, फिर वो वाली आगे सही नहीं हो पाएगी उसकी क्लासिफिकेशन, सिंगल ही लिखती हूँ। फर्स्ट पर्सन में हमारा सिंगुलर क्या होता है, आई।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई होता है। इंग्लिश में बिहेव ये एज ए प्लूरल करता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोलते हैं हम इसको, जो कि सिंगल पर्सन की जगह यूज़ होगा, आई होता है। लेकिन ये ग्रामर में एज अ प्लूरल सब्जेक्ट बिहेव करता है, मतलब ये अपने साथ आई हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर चलता है। तो अगर आई है हमारा फर्स्ट पर्सन और सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ हो रहा है, तो हमारा क्या रहता है? आई ही रहता है। और ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है सेंटेंस में, तो मी हो जाता है। और अगर पोजेसिव आता है उसका, तो माइन होता है, माइन होता है। ये पोजेसिव प्रोनाउन है। मैं साथ साथ यहाँ थोड़ा सा रिलेट करते चलती हूँ एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, जिससे थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो एक वर्ड और हम सुनते हैं माई। तो माई क्या होता है? माई एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो हमें कन्फ्यूज़न क्या होती है हमेशा, माइन कहाँ यूज़ करते हैं और माई कहाँ यूज़ करते हैं। तो माइन के बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होगा। और हमने क्या सबसे स्टार्टिंग नाउन की क्लास में हमने क्या सीखा था कि कभी भी दो इकट्ठे नाउन या दो इकट्ठे प्रोनाउन सेंटेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होगा या एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ये तो है नहीं कि एक ही बार में हम दो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, एक ही बार में हम दो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जब माई होगा तो माई के बाद कुछ ना कुछ एक वर्ड और होगा, माई बुक, माई सिस्टर, माई पेन, है ना। तो माई के बाद जो वर्ड होता है वो नाउन होता है, वो नाउन होगा। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, हमारा नाउन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी इसको डिटेल में मत करो, सिर्फ मैं तुम्हें मतलब ये कोरिलेट करना बता रही हूँ कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है इन चीज़ों में, तो वो कन्फ्यूज़न अब हमारी दूर हो जाएगी यहाँ से। अब हमारा फर्स्ट पर्सन ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हमारा आता है वी। तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट के केस में यूज़ होना हो, ये मैं इसके साथ साथ लिख देती हूँ सिंगुलर, ये है प्लूरल। अगर सब्जेक्ट के केस पे आना हो तो वी ही रहता है, ऑब्जेक्ट के केस पे आना हो तो वी का अस बन जाता है, और पोजेसिव केस में आना हो तो आवर्स बन जाता है। और लेकिन हम एक वर्ड और सुनते हैं साथ साथ, आवर। तो आवर क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। आवर्स हमारा क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारा सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के केस पे यूज़ हो तो यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट के केस पे हो तो यू ही रहता है, और अगर पोजेसिव केस पे यूज़ हो तो योर्स बन जाता है, योर्स। लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। तो मतलब एक थोड़ी सी ट्रिक मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि जो थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, छोटे वाले एडजेक्टिव होते हैं। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, एस एस वाले होते हैं, जनरली एस एस वाले प्रोनाउन होते हैं हमारे यहाँ से। मतलब ये हम फिर कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। अब थर्ड पर्सन में सबसे पहले आता है सिंगुलर में ही, और ही अगर सब्जेक्टिव केस पे यूज़ हो तो ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो तो हिम हो जाता है, पोजेसिव में यूज़ हो तो हिज रहता है, और अगर हमारा ये एडजेक्टिव है तो ये भी हिज ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर एक और होता है फीमेल्स के लिए, शी। सिंगुलर है ये भी, अगेन सब्जेक्ट में शी ही रहता है, ऑब्जेक्ट में हर हो जाता है, पोजेसिव के केस में हर्स हो जाता है, और अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में वो हमारा रहता है, एडजेक्टिव में हर ही रहेगा, क्योंकि एस एस वाले हमारे प्रोनाउन हैं। फिर हमारा ही शी हो गया, और सिंगुलर में हमारा एक वर्ड और आ जाता है न्यूट्रल जेंडर में हमने सीखा था, न्यूट्रल जेंडर ये इट होता है, सब्जेक्ट में भी इट होता है और ऑब्जेक्ट में भी इट ही होता है। लेकिन इसका कोई भी प्रोनाउन पोजेसिव नहीं होता। जो हम इट्स बोलते हैं वो हमारा एडजेक्टिव होता है, इट्स, ठीक है। फिर हमारा आता है थर्ड पर्सन प्लूरल में दे। थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है हमारा दे, और दे हमारा प्लूरल है। सब्जेक्ट में होगा दे, ऑब्जेक्ट में होगा देम, पोजेसिव में होगा दियर्स, और एडजेक्टिव में होगा दियर। एक और हम थर्ड पर्सन में एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंगुलर बोल सकते हैं वन।
वन आता है ना कई बार, वन हैज़ डन वंस ड्यूटी, इस तरह वाले। तो वन का सब्जेक्ट भी वन ही रहता है, ऑब्जेक्ट वन रहता है, और इसका वन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पोजेसिव कुछ नहीं होता है, और जो वंस होता है वो हमारा वंस, ये हमारा ऐसे अपोस्ट्रोफी वाला वंस, ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव में आता है। ठीक है, तो अभी फिर हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है, कुछ इसमें बताना है दोबारा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हैं, एक्सरसाइज बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा बीजेपी स्पोक्स पर्सन सेड दैट, स्पोक्स पर्सन said that one should respect the religion of others as well as his own। तो ये यहाँ पर हमें बताना है his own। तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन सेड दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज वेल एज हिज ओन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो हिज ओन ये वर्ड है हिज, ये गलत है यहाँ पे, ये यहाँ पर हिज ओन ये हमारा क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव वर्ड है, तो जब भी वन आता है सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज वेल एज हिज ओन, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वन है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने ऐसा कहा है कि किसी को भी अपने दूसरों के रिलीजन की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और खुद के भी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हिज नहीं आता है, वन के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा क्या आएगा, वंस। वन के कॉन्टेक्स्ट में हिज हर कुछ नहीं आएगा, वन के साथ वंस ही आएगा। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हमेशा हम गलत करके आते हैं, हम नो एरर सेंटेंसेस को मान लेते हैं। सेकंड है हमारा वन शुड डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, वन शुड डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली। तो अगेन इसमें भी वन है सब्जेक्ट, तो वन सब्जेक्ट के साथ पोजेसिव केस भी क्या आएगा, दियर नहीं आएगा, वंस ही आएगा, वंस ड्यूटी। ठीक है, थर्ड हमारी एक्सरसाइज है वन ऑफ द बॉयज़ शुड डू हिज ड्यूटी। वन ऑफ द बॉयज़ शुड डू हिज ड्यूटी। अब देखो इस सेंटेंस में, देखो इस सेंटेंस में हिज, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों है, वन ऑफ द बॉयज़। अब इन बॉयज़ में से एक, वन ऑफ द बॉयज़ शुड डू हिज ड्यूटी, बॉयज़ में से किसी एक बॉय को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ वन तो नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, वन ऑफ द बॉयज़ है, तो डेफिनेट हो गया कि वो कौन है, बॉय ही है। तो बॉय के कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, ही का हिज ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है वन ऑफ द गर्ल्स शुड डू हर ड्यूटी। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी वन ऑफ द गर्ल्स शुड डू हर ड्यूटी, वन ऑफ द गर्ल है, ये डेफिनेट हो गया, तो हर ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ यू should do yours duty।
वन ऑफ यू शुड डू योर ड्यूटी। अब देखो यहाँ पर क्या है, वन ऑफ यू, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक को बोला गया वन ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पर अब वन ऑफ यू कुछ भी डेफिनेट नहीं है और तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी करनी चाहिए, ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में भी क्या है, प्रेफर हम किसको करते हैं, प्रेफरेंस हम मैस्कुलाइन को देते हैं, मैस्कुलाइन को देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूअर नहीं आएगा, हिज ड्यूटी आएगा। हालांकि वन ऑफ यू के साथ योर ड्यूटी ही आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है और ऊपर से हम इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि हम मैस्कुलाइन को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हिज ड्यूटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्स सेंटेंस पे। सिक्स सेंटेंस है हमारा, वन ऑफ देम शुड डू वंस ड्यूटी। वन ऑफ देम शुड डू वंस ड्यूटी। वन ऑफ देम, अब यहाँ ये देम है तो ये डेफिनेट है कि इनमें से ही। वन ऑफ को एक जनरल सेंस में बात नहीं कर रहा कि कोई भी, वन ऑफ देम जो भी एक सिलेक्टेड ग्रुप है हमारा, वन ऑफ देम बोला गया है यहाँ पर, तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में वंस ड्यूटी नहीं आएगा। इसमें भी अगेन मैस्कुलाइन प्रेफर करेंगे, हम मैस्कुलाइन प्रेफर करेंगे और यहाँ पर भी हिज आएगा, हिज ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा लेट यू एंड आई बी द पार्ट of this class। let you and I be the part of this class। तो इस सेंटेंस में हमारी क्या मिस्टेक है, हमें देखने में ये सही लग रहा है, लेकिन आज हमने क्या सीखा है कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे अलग होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे अलग होता है। और हमें क्या पता है, लेट के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे हम हमेशा लेटस बोलते हैं ना, तो वहाँ से याद रखो लेटस बोलते हैं, अस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यानी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। तो यू का तो ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, तो यहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, मी आएगा। ऑब्जेक्टिव केस होता है क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यू एंड मी हैव टू वर्क हार्ड। You and me have to work hard। You and me have to work hard। अब यहाँ पर you सब्जेक्ट है, ठीक है, me दो सब्जेक्ट थे यहाँ पर, लेकिन मी तो सब्जेक्ट नहीं होता है, मी तो ऑब्जेक्ट होता है। तो और कोई यहाँ पर लेट नहीं लगा हुआ कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की